जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन में उस मनुष्य शरीर के बारे में बात करेंगे जिस मनुष्य शरीर के बारे में साधारण इंसान बड़े प्रेम से कहता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर के बारे में सब जानता है। बड़े साधारण रूप से बोल देता है आज का इंसान कि क्या है मनुष्य शरीर, जितना मर्जी अच्छा खिला लो सिर्फ मल मूत्र ही बना सकता है। उसकी शरीर के बारे में ऐसी धारणा हो गई है कि शरीर सिर्फ अच्छे उत्तम अन्न को खाने के बाद उसको मल मूत्र में ही विसर्जित कर सकता है। बस शरीर का तो यही काम है, या फिर शरीर से संतान उत्पत्ति करो या इस शरीर से बहुत अच्छा सुख भोग करो। इसके आगे किसी मनुष्य का ज्ञान आज के भौतिक युग में जहां इंसान बड़ी पढ़ाई कर रहा है, इस शरीर के बारे में इससे आगे का ज्ञान मनुष्य के अंदर प्रकट हुआ दिखता नहीं, और ना ही कभी उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि इस शरीर का कितना महत्व है उसके सुख और दुख के लिए। आज मैं आपको इस मनुष्य शरीर का एक ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया। क्या वास्तविक में इस मनुष्य शरीर के अंदर कुछ भी खाने से सिर्फ मल और मूत्र ही तैयार हो रहा है? ईश्वर की इस रचना का बस इतना ही कार्य है, इससे और कोई ऐसी चीज निर्माण नहीं हो रही जो मेरे उत्थान और मेरे पतन के लिए मूल कारण बन सकती है। आप सच मानिए, इस शरीर में एक ऐसा स्थान है कि जब भी आप अन्न खा के अपने आप को ताकत बख्शते हैं तो उस स्थान में कुछ ऐसी चीजों का निर्माण होता है जो आपके उद्धार अर्थात सुख के लिए और आपके दुख अर्थात पतन के लिए कारण हो जाती है। आपने जैसे ही अन्न ग्रहण किया, सबसे ऊपर इंसान की बुद्धि रूप एक ऐसी कंपनी बनी हुई है, एक ऐसा प्लांट बना हुआ है जहां पे उत्तम विचारों का या फिर अशुद्ध विचारों का निर्माण होता है, और जैसी प्रकृति आपकी है वैसे ही विचारों को आप ग्रहण कर लेते हैं। आपकी बुद्धि भोजन करने के बाद बहुत तरह के विचारों को विकसित करती है, लेकिन आप स्वयं या तो अच्छे विचारों की ओर आकर्षित होते हैं या बुरे विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। अब जैसे विचारों की ओर आप आकर्षित होते हैं, बुद्धि आपकी वैसे ही विचार तैयार करके सीधा आपके मन रूपी फैक्ट्री में भेज देती है। अब वो जैसे ही मन रूपी फैक्ट्री में, मन रूपी एक ऐसे शोरूम में आ जाती है जहां वो डिस्प्ले होकर आपको प्रकट हो जाती है कि आपने जो जो विचार बुद्धि से भोजन करने के बाद किया, जिन विचारों को पोषक किया, जिन विचारों को बढ़ाया, वो अब बिल्कुल तैयार होकर बुद्धि से मन के प्रतिबिंब पे डिस्प्ले हो जाते हैं, मन की फैक्ट्री में आपके सामने आ जाते हैं। अब वो विचार आपको दिखते हैं, आप उन विचारों को सोचते हैं, वाकई मैंने यही विचार किया था भोजन करते समय। वो बुद्धि में गए, वहां उन्होंने अपना काम किया, स्टैब्लिश हुए और अब मन के अंदर डिस्प्ले में दिखने लग गए। इंसान ये सोचता है कि मैंने ऐसा विचार किया है, बिल्कुल सही विचार किया है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो अशुद्ध हो, वो उसी विचार के अनुरूप अब कर्म करना शुरू कर देता है। वैसे ही कर्म उसे उसकी डेस्टिनी पर ले जाते हैं, चाहे वो दुख रूप हो चाहे वो सुख रूप हो। आप सत्य मानिए, मनुष्य शरीर का एक सबसे बड़ा काम जो श्री गीता शास्त्र में बताया गया है वो उत्तम विचारों का निर्माण करना है, क्योंकि उत्तम विचार उसे परम सुख की ओर लेके जा सकते हैं और उसके हीन विचार उसे दुख अर्थात नरकों में डाल देते हैं। अब ये जब विचार निर्माण होने की क्रिया शुरू हुई, क्या ये विचार जब मन के दर्पण पे पड़े क्या सिर्फ आपको ही दिखे? आज इस गलतफहमी को दूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस मनुष्य रूपी एक फैक्ट्री के अंदर जो भी बन रहा है ना, जब वो मन रूपी शोरूम में डिस्प्ले हो जाता है तो वो आपके साथ साथ आपके सामने वाले समाज को भी प्रदर्शित होता है। कभी आपके कर्मों से प्रदर्शित हो जाता है तो कभी कुछ ना बोले आपकी सोच से प्रदर्शित हो जाता है। इसलिए आज के भगवत चिंतन को आपने खोलते समय पढ़ा होगा, ऑनलाइन मृत्यु दंड। आपका मन इस शरीर के अंदर एक ऐसा भाग है, ऐसा पार्ट है जो कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। वो आपके साथ साथ आपकी बुद्धि में निर्माण हुए भावों को मन में आते ही आपको भी दिखाता है कि तूने अच्छा सोचा या बुरा सोचा,
वैसे ही समाज में किसी व्यक्ति या जिसके प्रति आपने जैसा विचार रखा उस तक पहुंचने में भी देर नहीं लगाता। आपने भजन भी सुना होगा, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। सबसे पहले बात खत्म करते हैं कि ये मनुष्य शरीर भोजन करने के बाद बड़े उत्तम विचारों को भी बना सकता है और बड़े अशुद्ध विचारों को भी बना सकता है। आपके ऊपर है कि आप किसी भी परिस्थिति में शुद्ध विचारों के प्रजनन करने वाले बनेंगे या अशुद्ध विचारों को आधार देने वाले बनेंगे। आप जैसे विचार बनाएंगे वैसे ही सुख या दुख को प्राप्त होंगे। बाद में आप भले जिस मर्जी को दोष दें कि ये सुख उसके कारण आया या दुख उसके कारण आया, लेकिन सत्य मानिए अपने जीवन में सुख और दुख के निर्माण करता भोजन करने के बाद स्वयं आप हैं, क्योंकि जिस समय आपने भोजन किया और जैसा विचार किया वैसा ही बुद्धि में जाकर विचार आपके मन में आ गया। आपने शुद्ध सोचकर अगर कर्म किया तो वो आपको कैसे फल देगा, और अशुद्ध विचार को मन में लाकर आपने जो कर्म किया वो आपको कैसे फल देगा, ये आपको आज ऑनलाइन मृत्यु दंड बताएगा। आपने सोचा होगा ऑनलाइन शॉपिंग सुनी है, ऑनलाइन डिलीवरी सुनी है, लेकिन ऑनलाइन मृत्यु दंड क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता था कि जो आपका मन है वो 24 घंटे ऑनलाइन है, अर्थात सबके संपर्क में है। ये कभी भी, ये एक ऐसा दर्पण है जो कभी छुपाया नहीं जा सकता। आपको भी बताएगा कि आपकी फैक्ट्री रूपी बुद्धि में क्या बना जो अब शोरूम रूपी मन में आ गया, और दूसरे को भी बता देगा भाई कि इसकी फैक्ट्री क्या निर्माण कर रही है और अब इसके मन में क्या चल रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। एक इंसान अपनी दुकान में बैठा है, लकड़ी का काम करता है, बड़ा डिप्रेस है, बड़ा परेशान है, उसका सामान बिक नहीं रहा। और उसी दिनों में राज्य का राजा परिभ्रमण के लिए राज्य पे निकला। ज्यों ही वो गांव और मुख्य बाजार से होता हुआ शहर में पहुंचा और शहर में उसकी मुख्य दुकान के आगे से निकलने लगा, त्यों ही उसके मन में आया कि क्यों ना इस लकड़ी के कारखाने वाले को मृत्यु दंड सुना दूं। जब महलों में पहुंचा तो उसने मंत्री को बुला के कहा, मंत्री, मेरे मन में बाजार का परिभ्रमण करते समय क्यों पता नहीं उस लकड़ी के कारखाने के सामने जाकर ऐसा मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तत्काल इसके मालिक को मृत्यु दंड सुना दूं। मंत्री ने कहा, महोदय महाराज, मैं अभी पता लगाता हूं ऐसा क्या है जो आपके हृदय में ऐसे विचार आ गए, आपके मन में ऐसे विचार आ गए। मंत्री महोदय तत्काल भेष बदल के लकड़ी के कारखाने में पहुंचकर लकड़ी के कारखाने वाले से पूछते हैं, बताइए महोदय कैसा काम चल रहा है, कौन कौन सी लकड़ियां रखी हैं। लकड़ी वाले को पता ही नहीं चलने दिया कि जो सामने है वो हमारे ही देश का कोई बड़ा मंत्री है। लकड़ी वाले ने कहा, क्या काम चल रहा है जी, परेशान हुआ पड़ा हूं, जब से ये लकड़ियां लाई हैं और खासकर चंदन की लकड़ी लाई है वो इस गांव में बिक ही नहीं रही, और जितना पैसा मैंने व्यवसाय में लगाया था सारा फंस गया है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दिन इस देश का राजा पूरा होगा उसके अंतिम संस्कार में ये चंदन की लकड़ियां लगेंगी। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही मन में भाव उठ रहे थे। कल जब राजा परिभ्रमण के लिए निकला, बोला नहीं, लेकिन इसके मन रूपी दर्पण में ऐसे डिस्प्ले हुए कि सामने जाने वाले राजा को उसके मन के दर्पण में डिस्प्ले हो गए कि मेरे बारे में, मेरे ही सामने, मेरे ही राज्य में किसी का बुरा विचार आया है। उसे यह तो नहीं पता चला कि क्या विचार आया, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी विचार उसके हृदय में आ गए कि इसको फांसी दे दूं। मंत्री ने जो ही ये बात सुनी, मंत्री समझ गए कि कल इसने राजा के विषय में जैसे ही अपने मन में ये दूषित विचार लाए कि मैं इनके अंतिम संस्कार में ही चंदन की लकड़ी बेचूंगा, राजा के अंतर मन में ये भाव आ गए कि इसे फांसी दे दूं। मंत्री ने कुशलता अपनाई, दुकानदार को बोला, थोड़ी चंदन की लकड़ियां दो, मैं कोशिश करके तुम्हारी ये लकड़ियां बिकवाता हूं। दुकानदार ने थोड़ी चंदन की लकड़ियां मंत्री को दी। मंत्री ने, जो अभी भेष बदल के दुकान पे आया हुआ है, राजा के राजमहल में जाके कहा, महाराज, मैंने उस दुकानदार को मिलके पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा सब ठीक तो चल रहा है? उसका काम चल नहीं पा रहा वैसा, इसलिए दुखी होने के कारण बड़ा परेशान प्रतीत हुआ।
बड़ा दुखी प्रतीत हुआ और जब उसे पता चला कि मैं आपके यहां से आया हूं तो उसने बड़े प्रेम से मुझे चंदन की लकड़ियां दी कि मेरे राजा को ये भेंट कीजिएगा। आप देखिएगा यहां ये भाव उस लक्कड़ वाले के नहीं है, सिर्फ मंत्री ने अपने भावों को लक्कड़ वाले के भावों के सामने रख दिया। राजा के सामने जब ये भाव सुगंधित लकड़ी के रूप में पहुंचे, राजा ने तत्काल सोचा, अरे हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि हमारे राज्य का एक आम इंसान हमें चंदन की लकड़ियां भेज रहा है और हमारे मन में ऐसे भाव आ गए कि हम उसे फांसी दें। अब यहां बात ध्यान रखिएगा कि अभी भी लकड़ी वाले के भाव अशुद्ध हैं, लेकिन मंत्री ने अपने सकुशल भावों से, उत्तम भावों से राजा के मन में जो भाव आए थे मृत्युदंड देने के, अपने उत्तम भावों से उन्हें परिवर्तित कर दिया। कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपने भाव चंदन की लकड़ी के उन्हें सौंपकर उनके हृदय की मृत्युदंड की भावना दूर कर दी। राजा ने खुश होकर सोने की अशर्फियां देकर कहा, जाओ लकड़ियों के मूल्य स्वरूप आप ये सोने की अशर्फियां दो। कहना राजा ने प्रसन्न होकर भेजा है। ये बात जब मंत्री अब दोबारा उसकी दुकान पर गए तो पूरे वेश में गए, मंत्री के वेश में गए। मंत्री को आता देख लकड़ी वाला घबराकर पैर पकड़ के बोला, महाराज क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं जानता था कि आप हमारे देश के मंत्री हैं, लेकिन अपने दुख से व्यथित होने के कारण राजा के प्रति ऐसे भाव रख बैठा। मंत्री बोला, तुम्हारे भावों ने मुझे जीवन में ऐसा ज्ञान करा दिया कि मैं तुम्हारे मृत्यु दंड को बचाकर अपने आप को कृतार्थ हुआ समझ रहा हूं कि मेरी आंखें खुल गईं। कुछ कहे बिना कैसे इंसान अपनी दुर्गति करवा बैठता है। तुमने परसों राजा के निकलते ही मन में ये दूषित भाव लाए कि कब ये राजा पूरा होगा तो मेरी चंदन की लकड़ी इनके अंतिम संस्कार में बिकेगी। और सत्य मानो विप्रवर, तुम्हारे ये भाव हृदय में आते ही राजा के मन में प्रतिद्वंदी भाव उपज गए कि मैं इसे फांसी चढ़ा दूं। मतलब जैसे आपने भाव लाए उसके बिल्कुल वैसे ही भाव राजा के हृदय से उत्पन्न हुए और तुम्हें फांसी दंड देने का निर्णय हुआ। ये तो मैंने अपनी कुशलता से तुम्हारी चंदन की लकड़ी राजा को जब पहुंचाई तो उनके भाव मेरे भावों से टक्कर के अपने भावों को भूल बैठे, अर्थात तुम्हें फांसी दंड देना भूल कर तुम्हारे लिए ये सोने की अशर्फियां भेजी और मुझे ये ज्ञान करा दिया कि एक इंसान अपने शुद्ध भावों से कैसे सुख का पात्र बन सकता है और अशुद्ध भावों से कैसे दुखों का पात्र बन सकता है। अब मानिए कैसे ये भाव ऑनलाइन रहे, हमने कभी इन्हें साफ करने की कोशिश नहीं करी, अशुद्धि रहने दिया, लेकिन वैसे वैसे ये समाज में फैले और जिन जिन के प्रति फैले वो किसी ना किसी रूप में आज हमारा गला दबाने पे लगे हुए हैं। हमें लग रहा है इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, इसलिए हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है क्योंकि हमारे हृदय में जैसे जैसे भाव उसके प्रति हैं वो उसके रोज 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 उसके मन रूपी प्रतिबिंब पे पड़ रहे हैं और उसे अंदर से फोर्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसका बेड़ा गर्क कर, किसी तरीके से इसका नाश कर, किसी तरीके से इसका पतन कर। आप आज एक कोशिश करके देखें, आप अपने मन के भावों को आज शुद्ध करने की कोशिश करें। मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं कि कैसे आपके भाव दूसरे के हृदय तक पहुंच जाएंगे। अभी तक ये कथानक था, अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा जिसके कारण आपको पता चल जाएगा वाकई बात सत्य है कि हमारे हृदय के भाव दूसरे तक पहुंचते हैं। आप अपने मन के भाव शुद्ध करना सीखिए। जरूर आपके सामने जो लोग आपको कलेश देने के लिए खड़े हैं ना, आपके भाव शुद्ध होते 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 निश्चित मानिए वो आपके रास्ते में डाले हुए पत्थर स्वयं उठा के ले जाएंगे। एक भाव ही था, द्रौपदी माता चीर हरण के जगह पर खड़ी थी और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कहीं युद्ध लड़ रहे थे। भगवान के प्रति जैसे ही भाव समर्पित हुआ, हे महाराज अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, कितनी दूर बैठे भगवान ने चीर हरण बढ़ा दिया, इतना साड़ी का ढेर लगा दिया कि कोई द्रौपदी माता जी के चीर उतार नहीं सका। दूसरी तरफ भाव ही थे, दुर्योधन ने सोचा किसी तरीके से भगवान को शस्त्रों पे डाल के खत्म कर देता हूं, पांडवों को बचाएंगे क्या, भोजन का निमंत्रण दिया, क्या भगवान को पता नहीं चला भोजन के पीछे इसका भाव ये है कि हम वहां जाएं और हमें शस्त्रों पे डाल दें।
भगवान उसके घर जाने के बावजूद विदुर के घर भोजन करने चले गए। विदुर के भाव भगवान को भोजन कराने के थे, दुर्योधन के भाव नहीं थे। और इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, ये यथा माम प्रवदन्ते तांस्तेम भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। तू ये सत्य जान कि इस संसार में जो मनुष्य जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसके उसी भाव के अनुरूप उसे फल संपादन करता हूं अर्थात प्रदान करता हूं। अब आप सोचिए, जब भगवान ये मान रहे हैं कि मैं भावों से पूजने योग्य हूं, तो कहां भगवान परम धाम में बैठे हैं, कहां हम इस कर्म भूमि में, नरकों में, इस कलयुग में बैठे हुए हैं। जब यहां से हमारा भाव भगवान के हृदय तक पहुंच सकता है, तो क्या हमारे मन में उठ रहे उत्तम और दूषित विचार हमारे समाज, हमारे रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच सकते? आप आज से कोशिश करके इन ऑनलाइन रहने वाले अर्थात पारदर्शी रहने वाले, हर समय सबके संपर्क में रहने वाले इन भावों, इन विचारों को आज शुद्ध करना शुरू कीजिए। आप निश्चित मानिए, मृत्यु रूपी दंड देने जो लोग हमें खड़े हो गए हैं, ये स्वयं ही हमारे रास्ते से हट जाएंगे। जय श्री कृष्ण।